Dear students, myself P.S. Rathod, Principal Mohta College and Lecturer, Department of Mathematics। मैं आप सबका मोहता कॉलेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मोहता कॉलेज सैदुलपुर राजस्थान का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है। 1974 से ये कॉलेज चल रहा है और चूरू ज़िले की यदि बात करें तो चूरू ज़िले के दो बहुत इम्पोर्टेंट कॉलेजेस हैं, लोहिया कॉलेज चूरू एंड मोहता कॉलेज सैदुलपुर। आज साइंस फैकल्टी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब में एमएससी तक का पाठ्यक्रम इस कॉलेज में चलता है। इसलिए हर डिपार्टमेंट में पाँच छः प्रोफेसर हैं और प्रतिवर्ष इस कॉलेज का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहता है। होने को तो गली गली में कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन मोहता कॉलेज अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप कॉलेज चलाता है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बीएससी पार्ट फर्स्ट में एक पेपर है, थर्ड पेपर, और उसमें दो किताब है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति एंड वेक्टर कैलकुलस, सदिशकलन। आज अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। दो प्रकार की ज्यामिति होती है, एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। मैं आज सबसे पहले बात करता हूँ 2D कोऑर्डिनेट की बात, द्विविमीय निर्देशांक। कोऑर्डिनेट को हिंदी में निर्देशांक कहते हैं। तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? यदि हम इस समष्टि को, इस पूरे यूनिवर्स को दो भागों में बांट लें, एक वर्टिकल लाइन लें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लें, और ये दोनों लाइन सपोज किसी बिंदु O पर मिलती हैं, इस O को हम कहते हैं मूल बिंदु। ये जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा है, इसको अपन कहते हैं एक्स एक्स, और ये जो वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। और O एक मूल बिंदु है। क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्सिस। अब आप कोई एक बिंदु लीजिए, लेट P इज एनी पॉइंट। तो इस पॉइंट की लोकेशन, इसकी अवस्था को दिखाने के लिए निर्देशांक परिभाषित करते हैं। लेट अस डिफाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P। इस पॉइंट P के निर्देशांक कैसे डिफाइन करेंगे? बेटा, आप P से एक्स एक्स पे एक लंब डाल दीजिए। लेट अस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन एक्स एक्सिस। मैंने P से एक लंब डाला जिसने एक्स एक्स को बिंदु A पर काटा। दिस परपेंडिकुलर मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट कैपिटल A। आप इस A की मूल बिंदु से दूरी नाप लीजिए। सपोज ये स्मॉल एक्स है। क्या किया? P से एक्स एक्स पे लंब डाला, उस लंब ने एक्स एक्स को A पर इंटरसेक्ट किया। A की मूल बिंदु से दूरी सपोज कितनी है? स्मॉल x। ऐसे ही आप P से y एक्सिस पर लंब डालिए। हमने ये P से y एक्सिस पर एक लंब डाला है और उसने y एक्सिस को कहाँ काटा? सपोज बिंदु P B पर काटा। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट पॉइंट B। B पर ये लंब काटता है। इस B की मूल बिंदु से दूरी ये सपोज स्मॉल y है। तो बेटा, बिंदु P के निर्देशांक हो गए x, y। आप निर्देशांक का अर्थ समझ गए। किसी भी बिंदु से x, x और y एक्स पर लंब डालो तो जो लंब के बाद आते हैं A और B, उनकी मूल बिंदु से दूरियां x और y को हम निर्देशांक कहते हैं। ये सबके समझ आ रहा है? देखिए, जो x एक्स है और y एक्स दोनों कहाँ मिलते हैं? बिंदु O पर। इसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा कितने लिए जाते हैं? 0 0। यानी O से हम डिस्टेंस नापना शुरू करते हैं, इसलिए इसकी x एक्स पे डिस्टेंस भी 0 और y पे भी 0। अब O से राइट साइड में जो दूरी नापेंगे x एक्स की, वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। तो O से लेफ्ट साइड की दूरियां जो है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। ऐसे ही y एक्सिस में O से ऊपर की तरफ जो दूरी नापते हैं वो पॉजिटिव, यानी y का मान ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव।
तो इस प्रकार समष्टि के यूनिवर्स के 4 भाग हो गए। ये भाग कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं आज जो आपको बता रहा हूँ ये सब आप जानते हैं। और सारे स्टूडेंट्स को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेरे अगले 5-7 वीडियो जनरल टॉपिक्स के होंगे। हमने जो 12th क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़ी है उसमें हमने अलजेब्रा पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा है, इंटीग्रेशन पढ़ा है। तो इनकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वेक्टर पढ़ा है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार अपन रिवाइज कर रहे हैं। यानी आप जितने विद्यार्थी बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स में हैं, मैं अगले 5-7-10 लेक्चर में आपको इस कंडीशन पे ले आऊँगा कि आपको 12th की बेसिक नॉलेज सबको बराबर होगा। उससे क्या होगा कि हमको आगे सिलेबस की जो बुक्स हम पढ़ेंगे उसको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूँ। सो आपने किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं समझ आ गया आपके। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बिंदु होगा उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड पाद में, सेकंड क्वाड्रेंट में जो बिंदु होगा उसका एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ये निर्देशांक की परिभाषा है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालें? सपोज एक बिंदु ए है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और दूसरा बिंदु बी है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x2 y2। आपने पढ़ा है इन दोनों के बीच की दूरी को यदि d कह दें, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, क्या फार्मूला होता है बेटा इसका? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है। मैं आज 2 डायमेंशन ज्योमेट्री के कुछ एक फंडामेंटल चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आपने 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में एक टॉपिक पढ़ा है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। देखिए ये एक्स एक्स वाई एक्स है। एक्स एक्स भी तो सरल रेखा ही है। तो इसका समीकरण क्या होगा? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्स का समीकरण होता है y इक्वल टू 0। सबने पढ़ा अच्छी तरह। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्स का समीकरण सबको ध्यान है। वाई एक्स पे क्या होता है? एक्स का मान 0 होता है। इसका इक्वेशन क्या हो गया? एक्स इक्वल टू 0। मैं एक रेखा खींच रहा हूं, देखो ये क्या है, कैसी रेखा है ये एक सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्स के समांतर है और सपोज ओ से इस रेखा की दूरी k है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। ये जो ऊपर मैंने रेखा खींची है ए बी, ये बेटा एक्स एक्स के समांतर है और इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है? k है। तो एक्स एक्स का समीकरण होता है y बराबर 0 और जो रेखा एक्स एक्स के समांतर होगी उसका समीकरण क्या होगा? y बराबर k। यहाँ y का मान k है। जैसे मैंने एक्स एक्स की समांतर रेखा खींची है, ऐसी मान लो कोई सरल रेखा अपन खींच दे वाई एक्स के समांतर, जिसकी मूल बिंदु से दूरी k डैश है। तो आप क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण क्या था? y बराबर k। वाई एक्स के समांतर रेखा की दूरी x वाली होगी, क्या हो जाएगा इसका समीकरण? x बराबर k डैश।
एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर समथिंग और y एक्स के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर समथिंग। ये 4 प्रकार की रेखा, एक्स एक्स का समीकरण y बराबर 0, y एक्स का समीकरण x बराबर 0, एक्स एक्स के समांतर रेखा y बराबर k, y एक्स के समांतर रेखा x बराबर k। अब एक होती है तिर्यक रेखा, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा का मतलब वह रेखा जो न एक्स एक्स के समांतर है और न ही वाई एक्स के समांतर है, तिरछी लाइन है, जैसे ये एक्स एक्स वाई एक्स है और रेखा ऐसी है, तिर्यक रेखा है, तिरछी रेखा है। तो तिर्यक रेखा का समीकरण क्या होता है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण, और कोष्टक में लिख रहा हूं मैं जनरल यानी सामान्य सरल रेखा का समीकरण। कोई भी रेखा हो, कोई समांतर नहीं, न एक्स के समांतर है न वाई के समांतर है, सामान्य रेखा है। सामान्य रेखा का समीकरण होता है y = mx + c। m कहते हैं रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, रेखा की प्रवणता, इसको हिंदी में झुकाव भी कहते हैं, स्लोप। और इस m का फार्मूला होता है बेटा tan थीटा। m का मान कितना होता है? ये जो स्लोप है इसका मान कितना था? tan थीटा। ये थीटा क्या है? ये थीटा रेखा द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण है। क्या है? ये कोण है। और ये c क्या है? कांस्टेंट है। तो ये एक सरल रेखा का समीकरण हो गया y = mx + c। ये छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, ये आपकी पढ़ी हुई है। देखिए, ये मेरा आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। आज हमने छोटी सी शुरुआत की है। आप सभी स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि आप डेली अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे देखें। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी सब की क्लासेज होती है। ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुत जल्दी 1 सितंबर से संभावित है कॉलेज में विधिवत कक्षाएं ऑफलाइन भी प्रारंभ हो जाएगी। मेरा इतना ही वादा है कि हम पाठ्यक्रम का एक एक बिंदु विद्यार्थी को पढ़ाएंगे और मोहता कॉलेज का एक रिकॉर्ड रहा है कि हमारा रिजल्ट यूनिवर्सिटी में बेस्ट रहता है, वो बेस्ट ही रहेगा। थैंक यू।